वेलकम टू माय चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस। यहाँ पर आप लोग पाठ योजना बनाना है हमें हिंदी सब्जेक्ट की। ठीक है, हिंदी में हम सर्वनाम, हमारा प्रकरण क्या है, सर्वनाम है। अब ये देखेंगे कि कैसे पाठ योजना बनाई जाती है। पहले आप जिस विद्यालय के लिए इस पाठ योजना को बना रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। ठीक है, उस विद्यालय के नाम के बाद आप इस तरह यहाँ पर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि डालेंगे। फिर प्रकरण जो आपका टॉपिक रहेगा उसको लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में वो सारे उद्देश्य आएंगे जो उस सब्जेक्ट के थ्रू आप उस विद्यार्थी को देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया, छात्रों को हिंदी भाषा समझने योग्य बनाना, छात्रों को हिंदी व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में वाचन शक्ति का विकास करना, वर्णमाला और विराम चिन्हों से अवगत कराना, छात्रों को हिंदी व्याकरण सर्वनाम के अध्ययन में रुचि पैदा करना। ये हो गया सामान्य उद्देश्य। अब इसके बाद आएगा विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे विशिष्ट उद्देश्य दिया गया है। विशिष्ट उद्देश्य में 3 भागों में आप इसको बांटेंगे। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर बोधात्मक उद्देश्य, उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य है। जब ज्ञानात्मक उद्देश्य में 3 पॉइंट लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य मतलब उस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या उसके ज्ञान का विकास हुआ है, क्या वो उसके बारे में जाना है। तो पहला है छात्र यहाँ पर सर्वनाम के विशिष्ट उद्देश्य, वो गलती से समास का आ गया था। तो देखेंगे सर्वनाम के विशिष्ट उद्देश्य। पहला है छात्र सर्वनाम के बारे में बता सकेंगे, छात्र सर्वनाम के प्रकार को बता सकेंगे, छात्र सर्वनाम का उदाहरण बता सकेंगे। ये क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य। उसके बाद भावनात्मक उद्देश्य क्या है, छात्र सर्वनाम के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र सर्वनाम के बारे में वर्णन कर सकेंगे, छात्र सर्वनाम के बारे में वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, उसको बोध हो जाएगा तो वो उसको बता सकेगा, सर्वनाम के बारे में वर्णन कर पाएगा और उनके प्रकारों का वर्णन कर सकेगा। फिर क्रियात्मक उद्देश्य क्या है, यानी कि वो क्या प्रयोग कर पाएगा, क्रियात्मक रूप से उसका क्या ऑब्जेक्टिव है सर्वनाम के सिखाने का। छात्र सर्वनाम की परिभाषा बता सकेंगे। ठीक है, छात्र सर्वनाम के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र सर्वनाम के प्रकारों का उदाहरण बता सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री क्या है, सर्वनाम को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट पेपर होगा, लपेट श्यामपट्ट होगा, संकेतक इत्यादि होगा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पूर्व ज्ञान देखेंगे। तो बताएंगे छात्रों को सर्वनाम के विषय में सामान्य जानकारी है। उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना प्रश्न आता है। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 या 4 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया, राम, जौनपुर, पुस्तक आदि क्या है। बच्चों ने उत्तर दिया व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। दूसरा प्रश्न हमने किया है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। बच्चों ने क्या उत्तर दिया, संज्ञा। तीसरा प्रश्न हमने किया संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। और इसके बाद इसके भेद को नहीं बता पाएंगे, एक लाइन आप आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं कि सर्वनाम के भेद बताइए। तो ये इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य कथन में अच्छा बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक तरफ क्रम संख्या डालते हैं, फिर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। तो पहला क्रम संख्या में शिक्षण बिंदु सर्वनाम डाला है मैंने, और विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। हम लोग डेवलपिंग क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। यहाँ पर बच्चों ने क्या उत्तर दिया, बच्चों ने उत्तर दिया संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। बच्चों ने उत्तर दिया सर्वनाम कहते हैं।
हमने थर्ड क्वेश्चन पूछा सर्वनाम के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चों ने कोई उत्तर नहीं दिया, निरुत्तर, नो रिस्पॉन्स था। ठीक है, स्पष्टीकरण हम यहीं से हम समझाना शुरू करेंगे। स्पष्टीकरण सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, आप इत्यादि क्या है, सर्वनाम है। फिर हमने एग्जाम्पल दे के बताया, उदाहरण, वह अपनी कक्षा में आता है, उसने कहा कि मैं अभी बाजार जा रहा हूँ। छात्र छात्रा अध्यापिका छात्र छात्रा क्रिया क्या थी, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य में हमने लिखा, सर्वनाम की परिभाषा हमने दे दी है। ठीक, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न था, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है। बच्चों ने कहा सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। बच्चों ने उत्तर दिया सर्वनाम। सीता आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार है, इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो वह। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु हमने लिया है, देख पा रहे होंगे, सर्वनाम के भेद। विकासात्मक प्रश्न से शुरू करते हैं। वह घर जाता है, इसमें वह क्या है, तो बच्चों ने बताया वह सर्वनाम है। दूसरा प्रश्न हमने लिया, सर्वनाम के कितने भेद हैं। बच्चों ने बताया 6 भेद हैं। ठीक है, 6 भेद कौन कौन से हैं बच्चे नहीं बता पाए, निरुत्तर हो गए, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बताते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। स्पष्टीकरण में बताएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। मैं, वक्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम। तुम, वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम। वह, वक्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात यहाँ पर की गई है। मैं, तुम, वह। यहाँ पर फिर श्यामपट्ट कार में आप सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं, लिख देंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम को हम एक्सप्लेन करेंगे। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर समीप या दूर संकेत करता है, मतलब किसी चीज़ को निश्चित करने के लिए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट लेंगे, यहाँ उदाहरण आया हुआ है। उदाहरण, वह मेरी बड़ी है, यह मेरी घड़ी है, वह सरकारी स्कूल है। ठीक है, यहाँ पर आप श्यामपट्ट कार्य को देख लीजिए। उदाहरण, वह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है। उदाहरण, दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है, ये उदाहरण में लिख देंगे। अनिश्चयवाचक के उदाहरण में, अनिश्चयवाचक जिन सर्वनाम का प्रयोग हम अनिश्चित वस्तु या वस्तु के व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है, कोई आ रहा है, दूध में कुछ पड़ गया। यहाँ पर उसका श्यामपट्ट कार उदाहरण में दरवाजे पर कोई आया, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, ये अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम बताएंगे। ये वे सर्वनाम है जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। उदाहरण, कौन आया है, ये ठीक है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मोहन क्या लाया है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं। और निजवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। और दूसरा है, गांधी जी अपने आप काम करते थे। अब बोधात्मक प्रश्न में यहाँ पूछेंगे, निजवाचक यानी कि जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है। बोधात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बच्चे बताएंगे 6 भेद होते हैं। किन्हीं 2 भेदों का नाम बताइए। बच्चे बताए पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक
सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के भेदों को बताइए। फिर यहाँ गृह कार्य कर देते हुए यहाँ पर लेसन प्लान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर ये लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। आपको इसी तरह के और लेसन प्लान भी मेरे चैनल पर मिलेंगे। और ये अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।